हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेंटल एब्सेस के बारे में। जब दांतों में पस पड़ जाती है तो क्या करना होता है, उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं एंड अगर आप उसको टाइमली ट्रीट नहीं करवाते हैं तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक करिए एंड बेल बटन को प्रेस करिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर शिखा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटल क्वीन। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्यों पस पड़ता है दांतों में। ये हम सभी जानते हैं कि जब भी मुंह में कोई भी इन्फेक्शन होता है, चाहे वो टूथ में इन्फेक्शन हो, चाहे वो गम्स में इन्फेक्शन हो, चाहे वो बोन में इन्फेक्शन हो, अगर आप उसका ट्रीटमेंट टाइमली नहीं कराएंगे तो वो इन्फेक्शन इंक्रीज होगा। और जब वो इन्फेक्शन इंक्रीज होता है और फिर भी ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है तो पस फॉर्मेशन मुंह में स्टार्ट हो जाती है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपने मुंह की सफाई अच्छे से नहीं रख रहे हैं तो आपके मुंह में इन्फेक्शन बनने के चांसेस हाई होते हैं। अगर आप कुछ डाइटरी चीजें ऐसे ले रहे हैं खाने में, जैसे अगर आप स्टिकी फूड खा रहे हैं एंड अगेन प्रॉपर्ली ब्रश नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्ली क्लीन नहीं कर रहे हैं, या डाइट में फाइबर का इंटेक कम है जो कि नेचुरल क्लिंजर्स होते हैं, अगर ये सब हो रहा है तो मुंह में इन्फेक्शन बनने के चांसेस अगेन बहुत ज्यादा रहेंगे। अगर आपको कोई अंडरलाइंग डिसऑर्डर है, कोई अंडरलाइंग डिजीज है जैसे कि डायबिटीज, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो अगर आपका शुगर लेवल हाई रहता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तो अगेन इन्फेक्शन के चांसेस हाई होते हैं एंड मुंह में इन्फेक्शन के चांसेस अगेन ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो ऐसे केसेस में देखा गया कि इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब जानते हैं कि कौन कौन से डेंटल एब्सेसेस होते हैं। तो सबसे पहला डेंटल एब्सेस जो कि बहुत ही कॉमन है, द मोस्ट कॉमन डेंटल एब्सेस इज पेरीएपिकल एब्सेस। जैसे कि नाम बताता है, जो टूथ का रूट एंड होता है, जो टूथ की रूट होती है उसका जो एंड होता है उसको एपेक्स बोला जाता है एंड उसके आसपास के एरिया को पेरीएपिकल एरिया बोलते हैं। तो जब भी इन्फेक्शन आपके पेरीएपिकल एरिया, जो रूट है उसके आसपास के एरिया में, रूट का जो एंड है उसके आसपास के एरिया में अगर होगा तो उसको बोला जाता है पेरीएपिकल एब्सेस। नॉर्मली किन केसेस में होता है, जिन केसेस में टूथ में कीड़ा लगता है, आप कीड़ा पहले इनामल में होता है, फिर डेंटिन में होता है, फिर भी आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो डेंटिन से होते हुए पल्प में चला जाता है, फिर रूट की पल्प में चला जाता है और फिर इन्फेक्शन ट्रैवल हो जाता है रूट के एंड तक और वहां से फैल जाता है आसपास के एरिया में, बनता है पेरीएपिकल एब्सेस। एंड ये मोस्ट कॉमन एब्सेस है जो कि नॉर्मली आपको देखने को मिलता है। ये कैसे दिखेगा आपको, जो कई केसेस में पेशेंट ने खुद ने भी नोटिस किया है कि एक पिंपल सा हो जाता है गम में, आपके दांत के रूट के ऊपर बिल्कुल। जब भी पस बनता है तो वो स्वेलिंग हो जाता है उस एरिया में और जब पस अपने आप ड्रेन हो जाता है उससे तो वो स्वेलिंग दब जाती है एंड ये रिपीटेडली प्रोसेस होता रहता है। तो ये जो होता है ये होता है पेरीएपिकल एब्सेस। दूसरा एब्सेस जो होता है वो होता है जिंजाइवल एब्सेस। अगर आपका टूथ हेल्दी है लेकिन आपके गम में इन्फेक्शन हुआ है तो एब्सेस जो पस बनेगा वो आपके मसूड़े में बनेगा। टिपिकली जो क्राउन पोर्शन होता है दांत का उसके ऊपर आपको सूजा हुआ लगेगा मसूड़ा, उसमें गम स्वेल्ड होगा, पेनफुल होगा, वो रेड होगा वो एरिया, और जब आप उसको प्रेस करेंगे तो उसमें से आपका पस ऊज होगा। तो ये होता है जिंजाइवल एब्सेस। अगेन ये होता है पुअर ओरल हाइजीन की वजह से, जब आप अपने मुंह की साफ सफाई ठीक से नहीं रखते हैं। नेक्स्ट एब्सेस जो है वो है पेरियोडोंटल एब्सेस। अगर आप जिंजाइवल एब्सेस को ढंग से ट्रीट नहीं करवाते हैं, उस स्टेज पे ट्रीट नहीं करवाते हैं, तो बेसिकली इन्फेक्शन आपके गम से होते हुए आपके टूथ के सराउंडिंग पेरियोडोंशियम में स्प्रेड हो जाता है। आपके अंडरलाइन बोन में इन्फेक्शन चला जाएगा, आपके अंडरलाइन बोन में इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। स्पेशली दोनों दांतों के बीच की जो इंटरडेंटल बोन होता है वहां पे बोन बहुत थिन होती है तो वहां पे इन्फेक्शन ट्रैवल हो जाता है और वहां पे पस बनना शुरू हो जाता है। तो जब जिंजाइवल एब्सेस प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं होता है तो वो पेरियोडोंटल एब्सेस बना लेता है, पेरियोडोंशियम में आपके इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट एब्सेस इज पेरिकोरोनल एब्सेस।
यूजुअली ये विजडम टूथ के साथ देखा गया है। विजडम टूथ, जब विजडम टूथ को निकलने के लिए जगह नहीं होती है, विजडम टूथ पे मैंने वीडियो भी बनाई है, आप लिंक में देख सकते हैं, विजडम टूथ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो जो होती हैं। तो एक कॉम्प्लिकेशन है पेरिकोरोनल एब्सेस, जो विजडम टूथ के आसपास का जो गम है उसमें खाना फंसने की वजह से, क्योंकि वहां जगह नहीं होती, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती है, वहां का आसपास का जो गम होता है वो सूज जाता है, उसमें पस पड़ जाता है एंड पेशेंट को सीवियर पेन होता है। पेशेंट को चूइंग में प्रॉब्लम होगा, स्वैलोइंग में प्रॉब्लम होगा। अगर नीचे के दांत में, नीचे के विजडम टूथ में पेरिकोनल एब्सेस बना है तो आपके कान तक दर्द जाएगा। अगर ऊपर का विजडम टूथ है और उसमें इन्फेक्शन एब्सेस बना है तो आपके सिर तक दर्द जा सकता है। तो ये है पेरिकोनल एब्सेस, जो कि विजडम टूथ के साथ नॉर्मली देखा जाता है, बहुत ही कॉमन है अगेन ये। तो ये थे वेरियस एब्सेसेस जो मुंह में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि एब्सेस होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पेशेंट को चूइंग में प्रॉब्लम होगा, स्वैलोइंग में प्रॉब्लम होगा, जनरलाइज आपके गम्स सूजे हुए होंगे, तो इन सब चीजों में तो प्रॉब्लम होना ही है। बोलने में भी दर्द हो सकता है। एंड प्लस अगर मुंह में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा सूजन है, बहुत ज्यादा पस बना हुआ है कहीं पे, तो टिपिकल पस का टेस्ट आता है पेशेंट को, सॉल्टी सा टेस्ट होता है, वो हो सकता है। अगर आप एब्सेस को टाइमली ट्रीट नहीं करवाओगे तो आपके बोन में जब इन्फेक्शन चला जाता है तो वहां पे डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पस फॉर्मेशन होता है। एंड टूथ आपका मोबाइल, हिलने भी लगेगा, ब्लीड करने लग जाएगा एरिया से, पस ऊज होगा, आप सीवियर पेन में होंगे। एंड विजडम टूथ के साथ तो कॉम्प्लिकेशंस होती ही है, सिर में दर्द जाता है, खाने में दिक्कत होती है, स्वालो करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये वेरियस प्रॉब्लम्स हैं जो आपको, अगर मुंह में कहीं भी एब्सेस है तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगर आपके मुंह में एब्सेस है तो उसको ट्रीट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले एब्सेस, जो हमने टाइप्स ऑफ एब्सेस डिस्कस करे हैं, उनका ट्रीटमेंट भी वन बाय वन हम उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। अगर आपको मान लीजिए मुंह में पेरीएपिकल एब्सेस बना है, टूथ में कीड़ा लगने की वजह से जब वो आपके पेरीएपिकल एरिया में ट्रांसफर हो जाता है इन्फेक्शन, तब पेरीएपिकल एब्सेस बनता है। तो ऐसे केसेस में आपको दो चीजें करनी होती है। जहां एब्सेस आपका बना हुआ है उसको तो ड्रेन करना ही है, वहां से तो आपको पस ड्रेन करना ही है ताकि वहां पे इन्फेक्शन कम हो, हीलिंग स्टार्ट हो। प्लस जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, मतलब जो टूथ है, उसको भी आपको ट्रीट करना पड़ेगा। उसके लिए टूथ में आपको रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनाल होगा, आपका पेरीएपिकल एरिया में जो एब्सेस है उसको ड्रेन किया जाएगा, ड्रेसिंग्स की जाएंगी, आपको पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कोर्स दिया जाएगा। एंड जब बिल्कुल एरिया स्टेराइल हो जाएगा, पेरीएपिकल एरिया में बिल्कुल इन्फेक्शन निल हो जाता है, वहां पे बोन फॉर्मेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, तब बेसिकली रूट कैनाल फिलिंग की जाती है, रूट कैनाल आपका कंप्लीट किया जाता है और करस्पॉन्डिंग टूथ को कैप कर दिया जाता है। अगर आपको जिंजाइवल एब्सेस है जो कि पुअर ओरल हाइजीन की वजह से होता है, तो उस केस में आपको स्केलिंग करानी होगी। उस एब्सेस को ड्रेन किया जाएगा, अच्छे से गम्स की स्केलिंग की जाएगी, डीप स्केलिंग की जरूरत होती है ऐसे केसेस में, रूट ट्रेनिंग भी की जाती है। ये प्रोसीजर्स हैं जिनको करने से आपका जो गम है उसका हेल्थ रिवाइव होगा, आपका गम्स जो है वो हेल्दी होंगे, स्ट्रांग होंगे, फर्म होंगे। तो ये है ट्रीटमेंट आपका जिंजाइवल एब्सेस का। अगर आपको पेरिडोंटल एब्सेस है, अगर आपको पेरिडोंशियम में इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया है, तो आपको डीप क्यूरेटाज कराना होगा, डीपर स्केलिंग, डीपर क्यूरेटाज होगा। जिंजाइवल लाइनिंग्स जो होती हैं जिंजाइवल सर्कस में, उनको क्लीन किया जाता है, रूट प्लेनिंग की जाती है एंड करस्पॉन्डिंग कुछ एंटीबायोटिक्स आपको दिए जाते हैं ताकि आपके गम में इन्फेक्शन कंट्रोल हो सके। अगर आपको पेरिकोरोनल एब्सेस है तो विजडम टूथ के रिगार्डिंग जो भी ट्रीटमेंट आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, अगर वो इम्पैक्टेड टूथ है, उसके निकलने के चांसेस निल हैं, तो वो टूथ आपको निकलवाना पड़ेगा। अगर चांसेस है कि टूथ निकल आएगा तो फिर आपको उस एरिया की क्लीनिंग करवानी पड़ेगी, वॉर्म लाइन रिंसेस करने पड़ेंगे, सर्टेन एंटीबायोटिक कोर्सेज करने पड़ेंगे, उससे पेरिकोरोनल एब्सेस ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप एब्सेस का टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और इन्फेक्शन स्प्रेड होता ही जाता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो यह है कि आपको कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हो सकता है, कुछ केसेस में इन्फेक्शन फर्दर आपके बोन में ट्रांसफर हो जाता है, बोन टू बोन फिर इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाता है,
कुछ केसेस में देखा गया है कि जब डेंटल एब्सेस नहीं ट्रीट होता है प्रॉपर टाइम पे तो वहां पे गांठ बन जाता है। जो पस होता है वो पहले तो पस होता है, सॉफ्ट स्वेलिंग होती है, बट जब लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है तो वो सॉफ्ट स्वेलिंग आपकी हार्ड स्वेलिंग में कन्वर्ट हो जाती है, सिस्ट बन जाता है। तो फिर सिस्ट को आपको ट्रीट कराना पड़ता है अल्टीमेटली, उसमें कई बार टूथ भी निकालना पड़ता है, एंड सिस्ट का तो न्यूक्लिएशन सिस्ट को तो आपको रिमूव कराना ही पड़ेगा। तो वो टोटली ऑल टुगेदर सर्जिकल प्रोसीजर होता है। एंड कुछ केसेस में देखा गया है कि लुडविग एंजाइना डेवलप कर लेता है पेशेंट एब्सेस की वजह से। अगर एब्सेस को आप ट्रीट नहीं करेंगे तो हमारे डीपर मुंह में जो है डीपर एरियाज में जितना भी आप डीप जाते जाएंगे वहां एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, साइनसेस होते हैं आपके, उसमें इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है, उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है, एंड कई केसेस में लुडविग एंजाइना डेवलप कर लेता है पेशेंट। एंजाइना जो होता है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है जब डीपर इन्फेक्शन, डीपर एरियाज में इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। तो बेसिकली तीनों स्पेसेस को, सब मैंडिबुलर, सब मेंटल और सब लिंगुअल, जीभ के नीचे सारे स्पेसेस, सारे एरिया में पस फॉर्मेशन, पस भर जाता है, एंड वो आपके ट्रेकिया को कंप्रेस करता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है पेशेंट को। तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तो कुछ केसेस में देखा गया है कि एब्सेस अगर प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करेंगे, अगर मुंह में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बना रहेगा लॉन्ग स्टैंडिंग, तो इन्फेक्शन का स्प्रेड हो जाता है और ये सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है। तो अगर आपके मुंह में कहीं भी पस फॉर्मेशन है, कहीं भी ऊजिंग हो रही है पस की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको टाइमली आप ट्रीट कराएं। एंड होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हम जल्दी दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।